मेरे प्यारे साथियों, आज 11 मई का दिन है और एक बहुत पुरानी घटना याद करने का दिन है आज। आप सभी लोगों को याद हो न याद हो, मालूम हो न मालूम हो, किसी जगह पर चर्चा हुई है कि नहीं हुई है, लेकिन आज का दिन याद करने लायक है, क्योंकि आज के ही दिन 11 मई, 13 मई और 18 मई 3 दिन बहुत इम्पॉर्टेंट हैं मई के महीने में। तो 11 मई 1998, 11 मई 1998 को भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे। इसको पोखरण परमाणु परीक्षण कहा गया और पोखरण 2 कहा गया। लेकिन इससे पहले एक और टेस्ट हुआ था, उसको हम पोखरण 1 कहते हैं। ये 18 मई 1974 को हुआ था, 18 मई 1974 को। इंदिरा गांधी जी का समय था, श्रीमती इंदिरा गांधी उस समय प्राइम मिनिस्टर थी। और एक टेस्ट किया गया था, 12 किलो TNT का टेस्ट था, ये फिशन टेस्ट था बेसिकली। उसको नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा, कोड नेम दिया गया था। तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण तारीख थी उन दिनों। 1974 में इंडिया ने ये टेस्ट करके चौंका दिया था सभी को। उसके बाद में इंडिया चुप्पी साध गया था। फिर लगभग 24 साल के बाद में 11 मई 1998, 11 मई 1998 को भारत ने पोखरण 2 किया। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी का समय था। और यही नहीं, इस पूरे कार्यक्रम को दरअसल प्राइम मिनिस्टर PV नरसिम्हा राव जी करना चाहते थे, लेकिन वो सफल नहीं हुए थे। अमेरिका को इसकी भनक लग जाती थी और सक्सेस नहीं हो पाता था। इस पोखरण 2 का जो परीक्षण किया गया 11 और 13 मई को, इसका नाम दिया गया था ऑपरेशन शक्ति। 11 मई को एक फिशन टेस्ट हुआ था, 2 फ्यूजन टेस्ट हुए थे। और 13 मई को 2 और फिशन डिवाइस का टेस्ट किया गया था। 45 TNT के बराबर की क्षमता का ये टेस्ट था। इस टेस्टिंग को अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में पूरा किया गया था। और इसमें एक प्रमुख भूमिका निभाई थी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। यह टेस्ट इतना आसान नहीं था, क्योंकि अमेरिका का खुफिया विभाग पूरी तरह से लगा हुआ था कि इंडिया कोई दूसरा टेस्ट न करनी पाए। लेकिन फिर भी सभी की नज़रों को बचाते हुए, अथक प्रयास करते हुए हमारे वैज्ञानिकों ने इस काम को कर दिखाया। और इसमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। एलेवेंथ और 13 मई को ऑपरेशन शक्ति हुआ। तो ये इतना आसान ऑपरेशन नहीं था। देश के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी को भारत से बाहर भी काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ी और भारत के अंदर भी विरोधियों की परेशानियां झेलनी पड़ी, आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा। भारत से बाहर अमेरिका वगैरह थे, जर्मनी थी, नॉर्डिक कंट्रीज थे, सब जितने भी हैं, चेकोस्लोवाकिया वगैरह, ये सब जो हैं विरोध में थे पूरी तरीके से कि भारत ने बड़ा गड़बड़ किया, भारत ने बड़ा गड़बड़ किया। और देश के अंदर विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस, लेफ्ट पार्टियां, ये सब बड़ा विरोध कर रही थी। हालांकि उस समय बहुत सारे लोग हमारे साथ भी थे अटल बिहारी जी के समय में। उसमें रूस एक प्रमुख कंट्री था जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर था।
दलाई लामा का वक्तव्य आता है कि वो हमारे साथ थे, उन्होंने हमारे कार्यक्रमों का समर्थन किया था। तो ऐसी बातें बहुत सारी होती रही, लेकिन फिर भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन हुआ, होना भी चाहिए, क्योंकि हमने अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर दिया था कि अमेरिका के लाख लगे रहने के बावजूद, अपने सैटेलाइटों को पूरी तरह से इंडिया के ऊपर डिप्लॉय करने के बावजूद हम ये परीक्षण करने में सफल हुए थे। नहीं तो बड़ा मुश्किल काम था, हो ना पाता। और इसके लिए नरसिम्हा राव जी ने अटल बिहारी जी को उस समय बधाई भी दी थी कि जो काम मैं नहीं कर पाया, अधूरा छोड़ा था, उसको आपने पूरा कर दिया, आपको बहुत बहुत बधाई। और इस तरह से भारत ने एक नई लकीर खींच दी। ये जो भारत का परमाणु कार्यक्रम है, ये बहुत पुराना है, लगभग 1944 का, होमी जहांगीर भाभा के समय का। बहुत सारे साइंटिस्ट इसमें जुड़ते चले गए। विक्रम साराभाई का स्पेस कार्यक्रम भी इसी से जुड़ा रहा। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च इसी की संस्था रही, और ये सब मिल करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहे, जिसका रिजल्ट 1998। और आज तो हम एक तरह से आत्मनिर्भर बने हुए हैं इस परमाणु टेक्नोलॉजी के मामले में, कि हम कभी भी ऐसे इक्विपमेंट्स को डिज़ाइन कर सकते हैं, रख सकते हैं। क्योंकि दिनकर जी ने कहा है कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल विष हो। आपको कोई तभी मानेगा जब आपके पास शक्ति और सामर्थ्य हो। इसलिए भारत को शक्ति और सामर्थ्य रखना बहुत जरूरी था और है। इसलिए हमें कह भी सकते हैं कि हमारे जो नीति नियंता थे, ये उनकी दूरगामी सोच का ही परिणाम था, जो कि भारत को या भारतीय उपमहाद्वीप में शांति की मार्ग को प्रशस्त करने में सफल रहा। अब इसके विषय में हम बहुत ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, यहीं पर अपने वीडियो को रोक रहे हैं, लेकिन एक सामान्य जानकारी आपको देने के लिए मैंने कोशिश किया। आशा है कि इसमें हमें सफलता मिली होगी। आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। इसको आप वीडियो को हमारे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, जिससे लोग इससे अपना लाभ उठाएं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।